सचिन मित्तल एक बार फिर आप लोगों के लिए एक एटलस की वीडियो लेकर आया हूँ और आपने पहली वीडियो मेरी देख ली होगी, पसंद आई होगी। आज बेटा जो एटलस की क्लास में है ना, हम कुछ ऐसी जानकारी लेकर आए हैं जो बहुत सामान्य जानकारी हैं, लेकिन उन्हें बच्चे ज़्यादातर अवॉइड कर देते हैं, छोड़ देते हैं और एग्ज़ाम में उनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं। आज के वीडियो में बेटा मैं आप लोगों को है ना पूरे वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट वाइज आपको मैं ठीक है ना कराने वाला हूँ, हाईएस्ट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, कॉन्टिनेंटल के हिसाब से। तो सबसे पहले मैं हर वीडियो में इस बात को कहता हूँ कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाता हूँ कि मेरे साथ बिगिनर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं और बिगिनर्स के लिए मेरे को पूरी बेसिक जानकारी देना उचित है, जिससे कि उन्हें ये चीज़ें बहुत आसान तरीके से समझ में आएँ। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। अब देखिएगा इस चीज़ को कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये वर्ल्ड का एटलस है और ये मैंने जानबूझ के पॉलिटिकल एटलस लिया हुआ है, ठीक है ना, जिसमें आपको यहाँ कम से कम कंट्री वगैरह ये सारी चीज़ें दिखाई दें, ठीक है ना। लेकिन यहाँ हम पूरे वर्ल्ड के एटलस को ऐसे नहीं, यहाँ बस हम यूज करेंगे एटलस का कॉन्टिनेंट बताने में कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, क्योंकि फिर आगे जो है ना, क्योंकि मैंने ज़्यादातर इन पे वीडियो देखी हैं तो वहाँ क्या हो रहा है कि हाईएस्ट पॉइंट या लोएस्ट पॉइंट या किसी भी तरीके से और जो जानकारी देते हैं तो वो एक ही एटलस पे दे देते हैं, जिससे कि बच्चों को समझ में कुछ भी आता ही नहीं है। मैं आपको है ना प्रत्येक कॉन्टिनेंट वाइज इसकी जानकारी दूंगा बेटा, है ना। तो बस कॉन्टिनेंट देख लीजिए कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, जिससे कि बेटा हमें आसानी हो सके, ठीक है ना। सबसे पहला आप कॉन्टिनेंट देखिए आज, ठीक है ना, वो है बेटा ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन कहलाता है बच्चों एशिया। ठीक है ना। जब मैं एशिया कॉन्टिनेंट पे आऊं, उसके बारे में कुछ बताऊं आपको, तो कम से कम आपको ये मालूम होना चाहिए कि एशिया कहाँ पर है ना। मैं बिगिनर्स के हिसाब से काम कर रहा हूँ बच्चों, है ना। दूसरा जो कॉन्टिनेंट आपको देखना है वो देखना है अफ्रीका। अफ्रीका। अब आप कह रहे होंगे सर एशिया के बाद अफ्रीका ही क्यों लिया? बेटा मैं आज की वीडियो में आपको ये भी बताने वाला हूँ कि कौन सा कॉन्टिनेंट एरिया वाइज कौन से नंबर पर आता है। तो पहले नंबर पे मैंने क्या लिया? एशिया। तो दूसरे नंबर पे क्या लिया मैंने? अफ्रीका। तीसरा कॉन्टिनेंट आप देखिए बेटा इसे, ये है उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो एरिया वाइज इसका कौन सा स्थान है? तीसरा। बहुत आराम से समझते चलो, जुड़ते चलो, ठीक है ना। चौथा कॉन्टिनेंट दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है, चौथा नंबर आता है इसका। पांचवा कॉन्टिनेंट बच्चों ये नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा हल्का सा, ठीक है ना, ये नीचे पॉइंट, ये वाला पोर्शन जो है ये है अंटार्कटिका। कौन से नंबर पर आएगा? 5वें नंबर पर अंटार्कटिका, ठीक है ना। 6वें नंबर पर आपको देखना है बच्चों ये पोर्शन यूरोप। 6वें नंबर पर, ठीक है। 7वें नंबर पर आपको देखना है ऑस्ट्रेलिया। तो ये आपके टोटल कितने महाद्वीप? 7। अब क्रम वाइज इसका अध्ययन करेंगे। आज ये अध्ययन तो करना ही करना है, आपको एक नई चीज और सिखाता हूं मैं, शायद आपको आती नहीं होगी, ठीक है ना। आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तो जहां वीडियो आपकी चल रही होगी उसके नीचे एक बटन होता है बच्चों शेयर का। जैसे ही आप इस बटन को क्लिक करेंगे
तो एक पेज खुलकर आ जाता है कि आप इसे शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर। पता है ये आपको? जब बच्चों पता है तो करते क्यों नहीं हो भाई? अच्छा लगे तो बिल्कुल कीजिए। तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच मेरी बनाएं बच्चों, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया कि कॉन्टिनेंट वाइज किस तरीके से, पहले नंबर पर एशिया, दूसरे नंबर पर अफ्रीका, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर दक्षिण अमेरिका, पांचवें पर अंटार्कटिका, छठवें पर यूरोप और सातवें पर ऑस्ट्रेलिया। किसके वाइज हैं ये? क्षेत्रफल के वाइज, एरिया वाइज, ठीक है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, ये तो जनरली क्वेश्चन आ ही जाते हैं। साथ में ये भी तो आ जाता है कि पांचवें नंबर पर कौन सा महाद्वीप है, चौथे नंबर पर कौन सा महाद्वीप है। तो आपको याद बना रहेगा कि नहीं? आगे बढ़ूं, ठीक है ना। पढ़ो बेटा, मजे के साथ पढ़ो, चीजें बहुत सिंपल होती हैं। अब सबसे पहला और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? वो है एशिया, ठीक है ना। एशिया, एशिया आप देखना बच्चों, अगर इसका हम एरिया की बात करें तो ये एरिया है 17,212, फिर लगा दो जी 3 जीरो, 17,212 और लगा दी आपने 3 जीरो। याद करो 17,212 याद करो पहले, 17,212 फिर 3 जीरो लगा दो। लेकिन ये क्या है? ये स्क्वायर मील्स है, माइल्स में है बेटा ये। अब इसे किलोमीटर में निकालना है, ठीक है ना, वर्ग किलोमीटर में निकालना है, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इसमें गुणा कर दो कितने का? 2.59 का। तो ये इसका जो एरिया है वो किस में निकल आना है? किलोमीटर में। तो भैया एशिया का एरिया, हाँ जी बताओ, एशिया का एरिया 17,212, फिर लगानी है आपको 3 जीरो। अब इसे ऐसे देखेंगे तो भैया किस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है ना। संख्या वाइज करोगे तो भैया फिर आपको तो पूरा पूरा लेना पड़ेगा। 1,72,12,000 स्क्वायर माइल्स, ठीक है ना। गुणा 2.59 का कर देंगे तो क्या आ जाना है भैया? वर्ग किलोमीटर में आ जाना है। ये आपका सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, सबसे बड़ा महाद्वीप है। अब मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला कि यहाँ मेरा जो बताने का जो उद्देश्य है आपको, वो कहें कि बेटा हाईएस्ट पॉइंट कॉन्टिनेंट वाइज, महाद्वीप वाइज, ठीक है ना, और लोएस्ट पॉइंट, इस चीज पर फोकस करेंगे यहाँ पे। तो बेटा अगर मैं इसके हाईएस्ट पॉइंट की बात करूं, ठीक है ना, तो हाईएस्ट पॉइंट मेरे को यहाँ हिमालय में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। हिमालय में ये पॉइंट है बेटा माउंट एवरेस्ट। इसकी जो ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की 8,850। अगर आपके पास पुराना एटलस होगा तो बेटा उसमें 8,848 लिखा होगा, ठीक है ना। लेकिन अब रिसेंटली इसका हाइट में लगातार वृद्धि हो रही है। सबसे युवा पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक है, पर्वतमाला जो है हिमालय पर्वतमाला, ठीक है। तो अभी भी इसकी हाइट में क्या हो रही है बेटा? वृद्धि। तो 8,850 मीटर। अब हमें हाईएस्ट पॉइंट एशिया का मिल गया बेटा, ठीक है ना। ये क्या है? हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। HP मिल गया बेटा यहाँ, माउंट एवरेस्ट। तो अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि माउंट एवरेस्ट बेटा ग्रेट हिमालय पर स्थित है, ग्रेट हिमालय। इस माउंट एवरेस्ट को बेटा नेपाल में बोला जाता है सागर माथा, ठीक है ना। भारत में थोड़ी है ये बेटा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में है। तो वहां इसे क्या बोलते हैं? सागर माथा। और सागर माथा का बेटा कहें अंग्रेजी में जो उच्चारण बनता है वो बनता है मदर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है ना, मदर ऑफ यूनिवर्स।
इसे तिब्बत भाषा में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं बच्चों हम लोग क्या, चोमी लुंग मा। इसका अर्थ होता है पर्वतों की रानी, माउंट एवरेस्ट। और बेटा एक चीज और ध्यान रखिएगा, माउंट एवरेस्ट जो है बस अकेले एशिया का ही हाईएस्ट पॉइंट नहीं है बेटा, पूरे वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉइंट है। यही रीजन है कि जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बन जाती है, क्योंकि एवरेस्ट किस पर है बेटा, ग्रेट हिमालय पर है। ये विश्व की तीसरी लंबी पर्वत श्रृंखला है, तीसरी लंबी लंबाई में, लेकिन ऊंचाई में पहला नंबर है इसका। क्लियर? माउंट एवरेस्ट हाईएस्ट पॉइंट क्लियर हुआ, कोई टेंशन? ठीक है, चलिए अब हम इसके लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बेटा यहां एक कंट्री हमें दिखाई दे रहा है जॉर्डन, एशिया का लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना। दूसरा कंट्री यहां दिखाई दे रहा है हमें इजराइल। तो जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है बेटा एक डेड सी, मृत सागर, डेड सी। और ये जो डेड सी है बेटा, ठीक है ना, ये समुद्र तल से -411 मीटर नीचे है। कितना? -411 मीटर। ये समुद्र तल से 8,850 मीटर ऊंचा है माउंट एवरेस्ट। तो ये समुद्र तल से क्या है बेटा, -411 मीटर नीचे है। क्लियर? तो हम कॉन्टिनेंट में आज बस क्या पढ़ेंगे बेटा, अलग अलग कॉन्टिनेंट को मैं अलग अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। बहुत सारी आपको एटलस में बहुत जानकारी दूंगा बेटा, ठीक है ना। हम 3 चीज़ें पढ़ेंगे कि एक तो एरिया पढ़ेंगे, एक बेटा हम हाईएस्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोएस्ट पॉइंट, ठीक है। एरिया हमने ये पढ़ लिया 17,212, याद रखेंगे 3 जीरो लगा दीजिए, ठीक है ना। 17,212 3 जीरो, ठीक है ना, गुणा 2.59 का कर देंगे तो ये सीधा सीधा किस में आ जाना है बेटा, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है ना। हाईएस्ट पॉइंट हमने माउंट एवरेस्ट किया एशिया का, वर्ल्ड का भी है। और लोएस्ट पॉइंट हमने क्या किया, जॉर्डन और इजराइल में स्थित है डेड सी। क्लियर? तो ये बेटा एशिया का आपको समझ में आया। अब दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ चले कि दूसरा बड़ा कौन सा कॉन्टिनेंट है, मैंने वहां बता ही दिया था, अब यहां भी देखिएगा। दूसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है बच्चों अफ्रीका। अफ्रीका, तो अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट देखें। अफ्रीका का हाईएस्ट पॉइंट तंजानिया देश में पड़ता है बेटा, ये माउंट किलिमंजारो, 5,895 मीटर इसकी हाइट है, माउंट किलिमंजारो। हाईएस्ट पॉइंट क्या आया, माउंट किलिमंजारो। कहां का, अफ्रीका का, ठीक है भाई। तो इसके बारे में, किलिमंजारो के बारे में आपको बताऊं बेटा, ये एक कहें कि डोरमेंट वॉल्केनो है बेटा। वॉल्केनो हिंदी में ज्वालामुखी। ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो, जिसमें एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात क्या होते रहते हैं बच्चा, विस्फोट होते रहते हैं, ठीक है ना। दूसरा है बेटा डोरमेंट वॉल्केनो, सुसुप्त ज्वालामुखी, सोया हुआ, सोया है तो जगेगा, यानी कि ऐसा ज्वालामुखी जिसमें बहुत समय से विस्फोट ना हुआ हो लेकिन विस्फोट होने की संभावना हो, तो ये डोरमेंट वॉल्केनो है। तीसरा वॉल्केनो कौन सा होता है, डेड, मृत ज्वालामुखी, जिसमें संभावना नहीं होती है विस्फोट की। तो ये कैसा है किलिमंजारो बेटा, डोरमेंट वॉल्केनो, डोरमेंट वॉल्केनो, ठीक है ना, सुसुप्त ज्वालामुखी। इसकी बेटा जो ज्वालामुखी होता है, तो जो कौन के जरिए से जो लावा निकालता है, इसकी 3 कौन बनती हैं, अच्छे से याद रखना, इसे अच्छे से तैयार करके रखना। 3 कौन, कौन कौन सी 3 कौन के नाम क्या हैं बेटा, मैं यहां बता दे रहा हूं। किलिमंजारो के 3 कौन, एक है
कीवो, दूसरा है मवेंजी और तीसरा है बच्चों सीरा। किलिमंजारो की इन 3 कौन से ही लावा निकलता है जब इसमें विस्फोट होगा बेटा। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि नहीं? माउंट किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट, ठीक है, कौन से देश में स्थित है बेटा? तंजानिया में स्थित है। कौन सा है? ठीक है, डोरमेंट वोल्केनो है। क्या है बेटा? इसकी 3 कौन बनती हैं, ठीक है ना, जहां से लावा निकलता है। एक है कीबो, एक है मवेंजी और तीसरा है सीरा। तो हाईएस्ट पॉइंट क्लियर हुआ, कहां का? अफ्रीका का। ठीक है, ये दूसरा क्या है बेटा? दूसरे नंबर पे आ रहा है कि नहीं एरिया में? क्यों? इसका जो एरिया है वो है बेटा 11,608 और लगा दो भैया 30, ठीक है, और ये आ जाता है वर्ग मील। एशिया में समझाया था आपको कि भैया इसे वर्ग किलोमीटर में निकालना है तो क्या कर दो? 2.59 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, 17,212 3 0 वहां लगाई थी। ये कितना है? 11,608 3 0 लग गई। दूसरे नंबर पर है बेटा दूसरा, ठीक है, बड़ा महाद्वीप है। तो हमने इसका हाई पॉइंट कर लिया, ठीक है ना। अब इसका हम क्या करते हैं? लोएस्ट पॉइंट करते हैं। लोएस्ट पॉइंट बेटा ये मिलेगा आपको यहां पर, एक देश है जिबूती। कौन सा? जिबूती। जिबूती जो देश है इसमें एक लेक असल मिलेगी, लेक असल, और ये समुद्र तल से -156 मीटर डीप है। किलिमंजारो हाईएस्ट पॉइंट 5,895 मीटर ऊंचा है। तो भैया लेक असल जो है वो समुद्र तल से -156 नीचे है। क्लियर? तो टॉपिक क्या था कि भाई कि हर एक कॉन्टिनेंट का हमें क्या करना है? हर एक कॉन्टिनेंट का बच्चों हमें लेकर आना है हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट। क्लियर? एरिया आ गया। ये तीनों क्या बताए मैंने? कौन बताए? यहां से क्या निकलना है? लावा निकलना है। ठीक है, किलिमंजारो कैसा वोल्केनो है? डोरमेंट वोल्केनो है। ठीक है ना। ये विश्व का एक ऐसा ज्वालामुखी भी है बेटा जो एक सिंगल पहाड़ के तौर पर खड़ा हुआ है। ये किसी श्रृंखला का पार्ट नहीं है। कौन सा? किलिमंजारो। तो भाई समझ में आया? क्लियर हुई चीजें? तीसरे कॉन्टिनेंट पे पहुंचे, तीसरे पे पहुंचते हैं बेटा। तीसरा कॉन्टिनेंट कौन सा था एरिया वाइज? नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, इसका एरिया देखें, एरिया देखें 49 और 3 0। कुछ नहीं करना, 2 9 के बीच में फंसा दो 2 4 को। 49 000। ठीक है, ये क्या है? वर्ग मील। 49 000 वर्ग मील, और किलोमीटर में 2.59 का हमें इसमें गुणा कर देना है बेटा, है ना। ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप। जुड़े रहिए बच्चों, बहुत सारी चीजें, बहुत अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली हैं। अब इसका हाई पॉइंट देखते हैं। वो है बेटा माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले, इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, 6194 मीटर। माउंट
मैकिनले। ठीक है बेटा, जो माउंट मैकिनले है ये पार्ट ऑफ, ये रेंज जारी है यहाँ पे, रेंज यानी कि पर्वतमाला है बेटा ये। तो ये कौन सी पर्वतमाला है? रॉकी पर्वतमाला, उसका पार्ट है ये माउंट मैकिनले। और ये रॉकी पर्वतमाला जो है बेटा वो विश्व की दूसरी लंबी पर्वतमाला है। ठीक है ना, और तीसरी ऊंची पर्वतमाला है। दूसरी लंबी और तीसरी ऊंची। ये जो माउंट मैकिनले आप देख रहे हो ना बेटा, माउंट मैकिनले, इसे बेटा एक और नाम से और जानते हैं हम, डेनली। यहां पर बेटा डेनली नेशनल पार्क भी स्थित है। ठीक है, डेनली नेशनल पार्क, माउंट मैकिनले। ये बेटा माउंट मैकिनले जो है ये अलास्का में स्थित है। अलास्का यूनाइटेड स्टेट का एक राज्य है, अलास्का। अब जानते हैं बच्चों, इस अलास्का को, ठीक है ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि यूएसए ने ठीक है 1867 में खरीदा था। अगर ये खरीदार है तो बेचने वाला भी होगा, बेचने वाला था रसिया। किससे खरीदा? रसिया से। कब खरीदा? 1867 में। और ये अलास्का जो है, ठीक है ना, 49th स्टेट बना बेटा, राज्य बना किसका? यूएसए का। अब जानते हैं यूएसए में आज की डेट में 50 राज्य हैं। यूएसए के बारे में क्वेश्चन आता है जब मैं आपको ये कॉन्टिनेंट कराऊंगा बेटा, ठीक है ना, तो आपको और अच्छे से कराऊंगा इस चीज को। तो कि यूएसए का जो फ्लैग है उसमें 50 स्टार हैं, और वो 50 स्टार बेटा यहाँ के 50 राज्यों का प्रतीक है। ये है बेटा आपका यूएसए, है ना। तो ये 49वां स्टेट था। 50वां जानते हो कौन सा है? हवाई। हवाई। तो बेटा इसका जो हाईएस्ट पॉइंट, अपने टॉपिक पे ही वापस आते हैं, हाईएस्ट पॉइंट हमने देखा इसका क्या है? माउंट मैकिनले। अब इसका लोएस्ट पॉइंट देखते हैं। लोएस्ट पॉइंट है बेटा ये यहां पर कैलिफोर्निया स्टेट है, इसका डेथ वैली, -86 मीटर नीचा है। कितना है बेटा? -86 मीटर। समझ में आया? हमने तीसरा कॉन्टिनेंट लिया, जो तीसरा बड़ा कॉन्टिनेंट है, तीसरा बड़ा महाद्वीप है, उसका नाम क्या है बेटा? नॉर्थ अमेरिका। इसका जो एरिया है 9449, 000 कर लेंगे इसे, ठीक है ना, वर्ग मील में, किलोमीटर में निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे भैया आप लोग? इसे 2.59 का गुणा करके निकालेंगे। इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है माउंट मैकिनले है, इसे डेनली माउंट भी बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। इसकी ऊंचाई है 6194 मीटर, ठीक है ना, 6194 मीटर, ठीक है ना। अलास्का के बारे में मैंने बताया कि 1867 में इसे खरीदा गया, किससे? रसिया से। किसके द्वारा खरीदा गया? यूएसए के द्वारा। और इसे अपना 49वां राज्य बनाया गया। 50वां राज्य हवाई था। इसका जो लोएस्ट पॉइंट है वो है बेटा डेथ वैली, -86 मीटर ये नीचा है, कैलिफोर्निया स्टेट में स्थित है। मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आया होगा बेटा, ठीक है ना। देखते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए बेटा, FB पर, व्हाट्सएप पर, आप जितना पहुंचा सकते हैं, ठीक है, आप ही के द्वारा हम लोग पहुंच सकते हैं बच्चों। अब चौथा कॉन्टिनेंट जो एरिया में आ रहा है बेटा, चौथा कॉन्टिनेंट जो एरिया में आ रहा है वो है साउथ अमेरिका। इसका एरिया देखें, इसका एरिया है 6879 और लगा दीजिए 3 0 और ये बन जाएगा वर्ग मील, ठीक है। बाकी का 2.59 का इसमें गुणा कर लेंगे तो भैया आपको मिल जाना है क्या? आपको मिल जाना है ये वर्ग किलोमीटर में। अब बात करेंगे इसका हाईएस्ट पॉइंट और
लोएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट इसका बेटा जो हम देखते हैं वो है माउंट एकानगुआ। माउंट एकानगुआ ये अर्जेंटीना में स्थित है, माउंट एकानगुआ, ठीक है ना। और एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जो एकानगुआ है ये आप थोड़ा सा हल्का ब्लैक ब्लैक सा जो देख रहे हैं, ब्राउन सा ब्लैक, ये है बेटा कौन सी, एंडीज पर्वतमाला। एंडीज पर्वतमाला। अब एंडीज पर्वतमाला जो है बेटा, ठीक है ना, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है और दूसरी ऊंची पर्वतमाला है। पहले नंबर पे मैंने कौन बताई थी, हिमालय, और यहां स्थित है एकानगुआ, ठीक है ना। एकानगुआ 6959 मीटर इसकी हाइट है बेटा, क्लियर। 6959 मीटर इसकी हाइट है और ये यहाँ का क्या हो गया बेटा, ये यहाँ का हो गया सबसे हाईएस्ट पॉइंट। एंडीज पर्वतमाला के बारे में आपको मैंने बता दिया, क्लियर। बात समझ में आई बेटा। अब इसके लोएस्ट पॉइंट की बात करते हैं। तो बेटा लोएस्ट पॉइंट है जो इसका है वो है, देखना यहां पर अर्जेंटीना में स्थित है लगुना डेल कार्बन। ये एक झील है लगुना डेल कार्बन। ये बेटा -105 मीटर डीप है, लगुना डेल कार्बन -105 मीटर डीप है बेटा। आप है ना यहाँ एक चीज देखेंगे, बहुत सारी अगर आप जैसे सर्च करते हैं कहीं पे, ठीक है ना, तो आपको एक इसमें एक गड़बड़ मिलती है। बहुत सी किताबों में पता है क्या है बेटा, कि ये जो बन रहा है ना वाल्देस पेनिनसुला है, पेनिनसुला मतलब प्रायद्वीप। तो बेटा ये पेनिनसुला वाल्देस जो बन रहा है, ठीक है ना, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ होता है। तो वाल्देस पेनिनसुला, ठीक है, इसे डीपेस्ट पॉइंट बता दिया गया है बहुत सी जगह, ठीक है ना। कहां पर, साउथ अमेरिका में बेटा। तो वाल्देस पेनिनसुला बेटा -40 मीटर डीप है और लगुना डेल कार्बन बेटा जो है -105 मीटर। तो आपको खुद पता चल रहा होगा बेटा कि डीप कौन सा पॉइंट है। बात समझ में आई। यहाँ हमने क्या किया, ये चौथे नंबर का कॉन्टिनेंट है, ठीक है, एरिया वाइज, ठीक है, 6879,000 वर्ग मील, ये क्या है बेटा, इसका एरिया है, ठीक है। चौथे नंबर पर इसका जो हाईएस्ट पॉइंट है वो एकानगुआ है, 6959 इसकी हाइट है बेटा, ठीक है। पार्ट ऑफ किसका है बेटा, ये एंडीज पर्वतमाला का है। इसका डीपेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया लगुना डेल कार्बन है -105 मीटर, ठीक है। और इसका डीपेस्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि बहुत सी जगह आपको मिल सकता है वाल्देस पेनिनसुला, लेकिन वो -40 मीटर है। और लगुना डेल कार्बन जो झील है बेटा वो -105 मीटर डीप है। याद रखिएगा इस चीज को बेटा, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से ये क्लियर बेटा। आगे देखें, 5वें नंबर का जो बेटा आपको महाद्वीप है वो है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका, इसकी हम एरिया देखें, ये तो बहुत सिंपल है, 3 जीरो लगा दो, 5100 वर्ग मील। सगुन हो गया बेटा, ये तो शादी ब्याह में लिफाफा देते हैं ना 5100 का, ये तो वो, ठीक है ना। 5100 क्या हो गया बेटा, ये वर्ग मील, ठीक है ना। इस चीज को याद रखेंगे। 5वें नंबर का क्या है बेटा, ये महाद्वीप है। अब बात करते हैं इसके हाईएस्ट पॉइंट की और लोएस्ट पॉइंट की बेटा। तो विंसन मैसिफ 4897 मीटर, विंसन मैसिफ जो माउंटेन है बेटा, ठीक है ना, वो इसका क्या है, हाईएस्ट पॉइंट है।
इसकी जो हाइट है वो है 4897 मीटर, 4897 मीटर हाईएस्ट पॉइंट। क्लियर? इसका जो लोएस्ट पॉइंट है बेटा, उसके बारे में एक बात मैं आपको बताऊं कि एक आप देखेंगे, सर्च भी करेंगे तो एक डीप लेक करके बताते हैं यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट। बेटा जो डीप लेक है, ठीक है ना, वो -50 मीटर डीप है, -50 मीटर, ठीक है ना, डीप है बेटा। कौन सी? डीप लेक। बहुत सी बुकों में लिखा होगा ये कि ये अंटार्कटिका का सबसे लोएस्ट पॉइंट है, डीपेस्ट पॉइंट है, गहरा स्थान है। लेकिन बेटा अभी हाल ही में एक सर्च हुई है, ठीक है ना, एक यहाँ पर कहें बेटा ईस्टर्न अंटार्कटिका में एक ग्लेशियर पाया गया है जिसका नाम है डेनमैन ग्लेशियर। ये जो डेनमैन ग्लेशियर है बेटा, ठीक है ना, डेनमैन ग्लेशियर, ठीक है, ये बेटा -3500 मीटर डीप मिला है। मैं देखो इसे भी बता रहा हूं आपको, डीप लेक भी बता रहा हूं, ठीक है ना। एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है कि बेटा वो कौन सी किताब से पेपर बना रहा है। जिस किताब में हो सकता है डीप लेक लोएस्ट पॉइंट लिखा हो तो उससे दे दे, तो आप ऑप्शन को देख के देख लीजिएगा। डीप लेक और डेनमैन आए तो भाई जाहिर सी बात है आप डेनमैन पे जाएंगे ऑप्शन में। बेटा ये जो डेनमैन ग्लेशियर है, इसे जो खोजा गया है, ठीक है, ये -3500 मीटर डीपेस्ट है। और कहें सभी कॉन्टिनेंट पे, यहाँ अच्छे तरीके से समझ लेना, सभी कॉन्टिनेंट का सबसे डीपेस्ट पॉइंट ही ये डेनमैन ग्लेशियर बन जाएगा। बेटा मैं अर्थ नहीं बोला, कॉन्टिनेंट बोला, महाद्वीप बोला, ध्यान से सुन लेना, जमीन बोला। आप जानते हैं पूरी पृथ्वी जो है बेटा, ठीक है, 71% पानी है और 29% क्या है बेटा, जमीन। जमीन मतलब उससे बन रहे हैं आपके महाद्वीप। जमीन पर 29% का सबसे डीपेस्ट पॉइंट डेनमैन है, -3500 मीटर। समझ में आया ना? जबकि अर्थ का जो डीपेस्ट पॉइंट है, सभी लोग जानते होंगे, मरियाना ट्रेंच है फिलीपींस के पास, 11034 मीटर डीप बेटा। समझ लीजिएगा इस चीज को, अच्छे तरीके से करिएगा इस चीज को, ठीक है ना। ये सभी कॉन्टिनेंट का डीपेस्ट पॉइंट डेनमैन ग्लेशियर। क्लियर? यहां हमने किया पांचवा महाद्वीप एरिया वाइज, एरिया इसका लिखा, वर्ग मील में लिखा है, 2.59 का आप गुणा करेंगे तो भैया क्या आ जाना है, सीधा सीधा आपको, ठीक है, वर्ग किलोमीटर में आ जाना है। हाईएस्ट पॉइंट विंसन मैसिव किया, ठीक है, और डीप लेक के बारे में आपको बताया और डेनमैन ग्लेशियर के बारे में आपको बताया। क्लियर? अगले कॉन्टिनेंट पे चले। अगला कॉन्टिनेंट देखते हैं बच्चों। 6वें नंबर पर आपका ये जो कॉन्टिनेंट आता है, ठीक है ना, वो आता है बेटा, वो है यूरोप। इसका एरिया अगर हम देखेंगे, एरिया, ठीक है, तो एरिया बनता है बेटा इसका 3837 और लगा दीजिए 30 वर्ग मील। तो 6वें नंबर का महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। कौन सा है भाई? यूरोप, 6वें नंबर का, ठीक है ना, 3837 वर्ग मील, ठीक है ना। अब क्या ढूंढते हैं इसमें? हम ढूंढेंगे बेटा इसमें हाईएस्ट पॉइंट और डीपेस्ट पॉइंट। तो ज़्यादा इसमें नज़र घुमाने की जरूरत नहीं है बेटा। आप जानते हो यूरोप को, अगर मैंने आपको बताया था बेटा प्रायद्वीप किसे कहते हैं, जो 3 ओर पानी से घिरा हुआ होता है। देखो कितने सारे प्रायद्वीप बन रहे हैं इसमें, इसलिए बेटा यूरोप को पता क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। प्रायद्वीप बन रहे हैं ज्यादातर इस पर बेटा। 3 ओर पानी से घिरे हुए स्थान आपको बहुत सारे दिखाई दे रहे होंगे बेटा इसके ऊपर, ठीक है ना। तो क्या बोलते हैं इसे? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। यूरोप करेंगे तब बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, आपको A to Z वीडियो मिलेंगी बेटा, किसकी? एटलस की, ठीक है। अब देखना बेटा, इसका हम हाईएस्ट पॉइंट पे जा रहे हैं,
6वें नंबर का, इसका एरिया मैंने लिख दिया वर्ग मील में, 2.59 का गुणा कर लेंगे वर्ग किलोमीटर में। इसका है, ये आप देख रहे हैं बेटा, कॉकस पर्वतमाला है बेटा, ये कॉकस। देखो बेटा, आपको है ना ज्यादातर पता होता है कि यूराल जो माउंटेन है, यूराल, ये यूरोप और एशिया को अलग करता है। लेकिन बेटा आपको ये भी मालूम होना चाहिए, कॉकस जो पर्वतमाला है वो भी यूरोप और एशिया को अलग करती है। ठीक है, यूराल भी करती है, कॉकस भी करती है। और इस कॉकस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है बेटा माउंट एल्ब्रुस, 5642 मीटर, 5642 मीटर ऊंची है। ठीक है, क्या है बेटा ये हाईएस्ट पॉइंट, कहां का, यूरोप का। ठीक है ना। इसका लोएस्ट पॉइंट बिल्कुल पास में ही है बेटा, ये कैस्पियन सी, विश्व की सबसे बड़ी झील, नाम जरूर सी है बेटा लेकिन झील है ये। ठीक है ना, ये लोएस्ट पॉइंट है बेटा, -28 मीटर डीप है ये। ठीक है ना, कितना, -28 मीटर डीप। ठीक है, डीप में है बेटा लोएस्ट पॉइंट कैस्पियन सी। क्लियर। 6वें नंबर का है यूरोप, एरिया लिखा, हाईएस्ट पॉइंट देखा, लोएस्ट पॉइंट देखा। ठीक है, कॉकस पर्वतमाला के बारे में सुना, यूराल के बारे में सुना। ठीक है ना, ये चीज़, और इस पर प्राइज बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, आपको ये बेसिक जानकारी दे रहा हूँ बेटा, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, साथ में बनी रहिएगा, आप देखिएगा बेटा आपका एटलस कितना मजबूत होता है। ठीक, ये हो गया 6वें नंबर का। 7वें नंबर का देखते हैं। 7वें नंबर का है बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, जिन लोगों ने मेरी पहले वीडियो देख ली होगी ऑस्ट्रेलिया की, तो उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा बेटा। ऑस्ट्रेलिया, इसका बेटा जो एरिया अगर हम देखें, ठीक है, एरिया की बात करें तो वो है 31, 32 और लगा दीजिए 30 वर्ग मील। सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया, सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, एरिया इतना। अब हम बात करते हैं बेटा इसके हाईएस्ट पॉइंट की। इसका जो एचपी बनेगा बेटा, हाईएस्ट पॉइंट बनेगा, वो है माउंट कॉसिस्को। माउंट कॉसिस्को पार्ट ऑफ ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, महान विभाजक श्रृंखला। 32-30 मीटर इसकी, सॉरी 22-30 मीटर, 2230 मीटर इसकी क्या है ऊंचाई। मैंने बोला भी है आपको, पहले भी वीडियो में बोला है, 2228 भी लिखा मिल सकता है, 29 भी लिखा मिल सकता है, 30 भी लिखा मिल सकता है। ठीक है ना, माउंट कॉसिस्को जो कि पार्ट ऑफ है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है ना, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और यहां का जो यहां का बेटा डीपेस्ट, यानी कि बेटा लोएस्ट पॉइंट यहां का बनता है, वो बनता है लेक आयर, जिसे ऑस्ट्रेलिया का क्या कहते हैं, मृत हृदय। ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय, -12 मीटर। ठीक है, इसकी जो गहराई है आपको 12 से 16 आपको अलग अलग मिल सकती है बेटा, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो लोएस्ट पॉइंट बन रहा है, ठीक है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, वो है लेक आयर। और इसे क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया का मृत हृदय कहा जाता है। ठीक है बच्चों, ये जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी वो लोएस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और एरिया वाइज कराने के लिए ये बनाई थी। ठीक है, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो बेटा मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है ना, बहुत जल्दी आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर मैं सामने आऊँगा। ठीक है ना, नमस्कार दोस्तों।